तरीके साहब के रहनुमा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब बहुत शुक्रिया। अली साहब जाहिर है कैप्टन सफदर ने गलत किया और जो कायद के मज़ार के रूल्स हैं उनको तोड़ा, उसके मुताबिक मुकदमा हो जाता। आप लोग कोशिश भी कर रहे थे, मगर इसमें ये जो एडिशनल है कि जी धमकी दी गई, जो कि अलीम आदिल शेख साहब के भांजे हैं उनको, जो कि खुद बाद में मफरूर निकले हैं, जिसकी वजह से कत्ल की धमकी का मुकदमा और ये सारे के सारे मामला, और फिर उनको सुबह 6:30 बजे गिरफ्तार करवाना, ये क्यों किया गया? जो मुद्दा था उसी पर क्यों नहीं रहे आप? मैंने जब ये देखा कि ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के मज़ार के अंदर जाके उसकी बेहरमती कर रहे हैं, जंपे मार रहे हैं, कब्र के अंदर कूद गए हैं, और ऊपर से वो जो बाउंड्री लगी हुई है फेंस उसके अंदर, और नारेबाजी, ये दिस वाज नॉट अलाउड। ये कोई पाकिस्तानी या पाकिस्तान में या मुल्क के बाहर कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा जी, तो मैंने इनको कहा कि सारे हमारे MPs पहुँच गए, उन्होंने थाना में FIR कटाने। जब FIR कटाने गए तो मैं खुद गया रात को वहाँ पे। उस वक्त तक SHO साहब रिपोर्ट ले चुके थे, कंप्लेन हमसे भी, हमारे MPA साहब से भी, राजा अजहर से, और जो बोर्ड है कायद-ए-आज़म के मज़ार का, उनकी भी कंप्लेन आ चुकी थी। जब ये नहीं काट रहे थे FIR, तो मैंने कहा कि अगर ये FIR नहीं काटते तो मैं IG पुलिस को, जो मेरा कानूनी हक है, मैं असम्बली में उनके ख़िलाफ़ करारदाद लाऊंगा, या मैं उनको समन करूंगा, पूछूंगा भाई आप क्यों नहीं काट रहे FIR इतनी बड़ी, क्योंकि उसका एक ऑर्डिनेंस है। वो FIR कट गई। जब FIR कट गई तो फिर मैंने कहा कि देखें अब FIR कट गई तो अब एक्शन करें। आप एक गरीब आदमी को, एक रेडी वाले को, ठेले वाले को, बेचारे को, साइकिल, उसकी तो आप FIR के ऊपर इमीडिएट एक्शन होता है, लेकिन ये बड़ा अमीर आदमी होता है, इसकी FIR पे एक्शन नहीं होता। उन्होंने जाके उसको अरेस्ट कर लिया। जब अरेस्ट कर लिया उसके बाद उनकी बेल हो गई, जो कि उनका कानूनी हक है, जाके कोर्ट में बेल ले लें। जज साहब ने बेल दे दी, वो उस पर मैं बहस नहीं करना चाहता। अब ये किस तरह अरेस्ट हुए, सही हुए, गलत हुए, ये तो सिंध पुलिस है, वो तो उनकी पार्टनर है, पार्टनर्स इन क्राइम। क्या आपने क्या ताल्लुक है? क्या आपने PTI का या फेडरल गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक है? इल्जाम लगा रहे हैं कि रेंजर्स ने मजबूर किया। कि आपने DG रेंजर से भी बात की थी इस हवाले से कि FIR नहीं हो रही है? मेरी कोई DG रेंजर से बात नहीं हुई, ना मुझे उनसे बात करने की जरूरत है। फिर मुझे ये बताइए कि मैंने तो डायरेक्ट IG सिंध को मुखातिब होकर कहा, जो कायद के मज़ार की आप बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, मगर इसमें जो ये है कि जी कत्ल की भी धमकी दी गई। पहली बात तो जो अलीम आदिल शेख साहब के भांजे हैं, मरियम नवाज साहिबा जा रही थी कायद के मज़ार पर, वो वहाँ पर उनको जाने की क्या ज़रूरत थी? फिर वो गए हैं, एक तो वो खुद मफरूर हैं, और ये इस किस्म की FIR उनकी तरफ से कराई गई। कैमरे में कहीं नहीं आया कि कैप्टन सफदर ने किसी को धमकी दी। जो नारे लगाए उस पर आपका दुरुस्त एतराज़ है, उनके खिलाफ मुकदमा होता। ये वाला मामला क्या हुआ? आप लोगों ने क्या प्लान किया था कि ये इस तरीके से, वो क्यों गए थे वहाँ पर, जो कि कोऑर्डिनेटर भी अलीम आदिल शेख साहब के? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कि मैं शख्स जिनका भी नाम है, मैं तो कभी मिला भी नहीं हूँ। अब अलीम आदिल शेख, हमारे माशाल्लाह इतने MPs हैं पूरे पाकिस्तान में, सारे के कोऑर्डिनेटर्स को, मुझे सारों MPs के नाम सारों के याद नहीं रहते। MNAs इतने सारे, उनके सारों के नाम कभी कभी याद रहते। सुबह तक आप कोशिश कर रहे थे, सुबह तक इन्हीं की मुद्दत में तो आप FIR कराने की कोशिश कर रहे थे। मैं तो क्योंकि हमारा राजा अजहर हमारा MPA है कराची से, और सबसे पहले दरख्वास्त उसने जमा कराई। उसने मुझे फ़ोन किया कि जी थाने में मैं हूँ, ये नहीं काट रहे। मैंने कहा मैं आज तो पूछ रहा हूँ क्यों नहीं काट रहे, मैं कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है थाने जाना? अब उन्होंने जिसके ऊपर भी FIR काटी। अच्छा मुझे बताएं कि ये हाल है सिंध पुलिस का कि अगर वो मफरूर थे और FIR काट रहे, उनको पकड़ा क्यों नहीं उस वक्त? Why was he not arrested? उनको क्यों नहीं पकड़ा? वो तो थाने में थे। अगर उनको वो मफरूर है तो मफरूर तो नहीं हुए, वो तो थाने में बैठे हैं। नहीं, पर आजकल यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, आजकल ऐसा हो रहा है कि जो मफरूर हैं या मतलूब हैं या उनके अपने ऊपर मुकदमात हैं, वो FIR करा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म समेत दीगर के खिलाफ भी लाहौर में एक ने कराई, उसका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से था, वो भी मुख्तलिफ मुकदमात उसके ऊपर भी निकले। आजकल ऐसी FIRs हो रही हैं, तो यहाँ पे भी पुलिस ने कर दी। इसके ऊपर सवाल उठ रहा है कि ये हुकूमत, ये पुलिस ने की या करवाई गई? नहीं, देखें, मुझे नहीं पता कि, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जब तक ये आया नहीं कि ये वकार या वकास या जो भी उनका नाम है, ये कौन है। वहाँ अलीम आदिल शेख भी थे, वहाँ राजा अजहर भी थे, वहाँ संजय भी थे, वहाँ पे अली जीजी जिनका इलाका है हमारे MPA, वो भी थे, बहुत सारे MPs थे। मगर आपको ये पता था कि सिर्फ कायद-ए-आज़म के साहब थे नहीं? मगर आपको ये पता था कि कायद-ए-आज़म के मज़ार की सिर्फ बेहुरमती की FIR नहीं हो रही है, बल्कि कत्ल की धमकी की भी FIR हो रही है? नहीं, मुझे इसका नहीं पता था जी। तो उसके ऊपर आप कह रहे थे कि जी ये जो FIR हो गई है कायद-ए-आज़म के मज़ार की, और सुबह सुबह जाके 6:30 बजे उसको अरेस्ट करो, जो आया हुआ है लाहौर से कैप्टन सफदर, आप उसके लिए कह रहे थे? मैंने तो सिर्फ ये कहा था, मैंने तो कोई 6:30 का टाइम नहीं लिया। मैंने ये कहा था कि आप पुलिस ने FIR अगर जब कर दी तो मैंने कहा कि गुड जॉब, वेल डन। नाउ अब आपका ये जिम्मेदारी है कि आप जाके ये FIR के ऊपर एक्शन भी लें।
जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ गरीब आदमी को तो 1 मिनट में उठाते हैं, तो इसको भी उठाएं जरा पावरफुल को, उसके बाद वो जाके बेल ले ली तो वो उसकी मर्जी है। नहीं, मगर मतलब मैंने तो ये नहीं कहा कि किस वक्त उठाएं, मैंने ये कहा कि सिंध से नहीं निकल सकता। अब FIR उसके ऊपर है, अगर सिंध से निकल के एक इतना मशहूर आदमी जो कि जलसे के स्टेज के ऊपर, वो सर्कस के ऊपर जो भी कर रहा था और वो अंदर जो ड्रामा कर रहा था मज़ार कायद के अंदर, पकड़े उसको जाके, वो छुपावत नहीं था। बल्कि मैं तो अभी भी आपके मैं शायद एक सेकंड, मैं तो अभी भी ये कह रहा हूँ कि 200 लोगों के ऊपर FIR हुई है, और 200 लोगों में और लोग भी थे, उनको क्यों नहीं पकड़ा, उनको क्यों छोड़ दिया? ये पूरा ड्रामा आप चाहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा को भी पकड़ा जाए इसमें? मैं चाहता हूं जो भी वहां था, अब वो वहां नहीं थी, ये रेहान, ये कौन सा निहाल हाशमी वहां नहीं था, फिर और मोहम्मद जुबैर नहीं था, किसी ने माफी मांगी? इतने लोगों ने जलसे के स्टेज पे तकरीरें की, सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर लगे होते हैं, एक ट्वीट करके कि जी ये हमसे गलती हो गई, बात खत्म हो जाती है। ऑन दैट स्टैंडर्ड, सीना जोरी की बात ऑन दैट स्टैंडर्ड तो फिर जब वजीर आजम इमरान खान माजी में गए थे मजार में और आपके कारकुनों ने वहां पर नारेबाजी की थी, कारकुनों समेत इमरान खान साहब के ऊपर भी FIR होनी चाहिए उसकी। देखिए, नंबर 1, जब इमरान खान साहब वहाँ गए थे तो किसी ने अंदर वो फेंस के अंदर कूद के नहीं किया था, और जो गए थे इमरान खान कारकुनों ने की होगी। कारकुन तो अब वो मौलाना जो आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, जिनका पता नहीं चलता, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी मदीना में जी गो नवाज गो कर दिया इमरान खान को देख के लोगों ने, तो वो हम क्या कर, कोई लोग अगर कर रहे हैं। लेकिन ये तो चेयरमैन के मियाँ है, वो सो कॉल्ड लीडर है, उनके मियाँ सारा वक्त साथ होते हैं, और कैप्टन रह चुके हैं आर्मी के, इनको उतनी अकल नहीं थी। नहीं तो आप अज्यूम क्यों कर रहे हैं कि मरियम नवाज नहीं कराया होगा? इमरान खान ने वहां खड़े होकर तालियां बजाई थी कारकुनों की, फातिहा की, फातिहा करके चले गए। मरियम नवाज भी नहीं बजा रही थी, उनका जाती फेल भी हो सकता है। किसी ने गलत किया तो मैं तो अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।